नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल 10th क्लास मैथ्स में। हम आरबीएससी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आज 18वीं प्रश्नावली को चयनित किया है। 18वीं प्रश्नावली जो प्रायिकता प्रश्नावली है हमारी, उसको चयनित किया। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की प्रश्नावली पूछी जाती है। आज के इस वीडियो में हम 18वीं प्रश्नावली यानी प्रायिकता के सूत्र और प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 प्रश्न और सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वीडियो हमारा जो था वो था सिलेबस के ऊपर कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी और कौन सी प्रश्नावली में क्या क्या कट हुआ है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई देर ना हो और आप जल्द से जल्द हमारा वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों की पूछी जाएगी। हमारा इसके अंतर्गत पहला सूत्र है प्रायिकता बराबर PA बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम M बटा N। और दूसरा हमारा जो सूत्र है वो है PA बार। ये था PA और ये है PA बार। इसमें अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम था, जबकि इसमें है प्रतिकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। इसमें M बटा N था, जबकि इसमें है N माइनस M बटा N। तो एक बात यहाँ से एक बात और ध्यान में हमको रखनी है कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता, उसका मान सदैव 1 या 1 से कम ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी 1 से ज्यादा अगर प्रायिकता का मान दिया हुआ हो तो वह प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता का मान 1 या 1 से कम ही होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्नावली 18.1, जिसके अंतर्गत हमारे पास 11 प्रश्न हैं टोटल। 11 प्रश्नों में से आज हम 5 प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में बचे हुए 6 प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एक पासे के ऊपर 6 संख्याएं अंकित होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और उसमें 4 से बड़ा अंक है। 4 से बड़ा अंक यानी 2 ही अंक बड़े होते हैं, 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में आप देखिए, पासे को फेंकने पर संभव परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसलिए कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने आ गए? 6। और पासे पर अंकित 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक मैंने आपको बताया था 5 और 6, 2 ही अंक बड़े हैं। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 2। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। क्या? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो हमें पता है हमारे पास जो है अनुकूल परिणाम जो है वो है 2 और कुल संभावित परिणाम है वो है 6। देखिए हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वह 2 और कुल संभावित परिणाम है 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/3। 1/3। 2 में 2 का भाग दिया 1 और 6 में 2 का भाग दिया 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये जो आंसर है ये गलत है भाई। आगे बात समझें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। हमें पता है सिक्के के ऊपर 2 चीज होती हैं, एक होता है चित और एक होता है पट। चित को हम H से प्रदर्शित करते हैं और पट को हम T से प्रदर्शित करते हैं। इसको 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार चित आने की, दोनों बार ही H आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सिक्के
को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम। देखो भाई, दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, पहली बार टेल फिर हेड आ सकता है और 2 बार टेल आ सकता है। इन चारों के अलावा कोई और संभावित परिणाम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। ये 4 संभावित परिणाम हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए कितने? 4। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 4 हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए। और दोनों बार चित आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो दोनों बार चित आने की के संभावित परिणाम जो हैं वो हमारे पास एक ही है, केवल H और H। केवल H और H हमारे पास है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो गया? 1। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो गया? 1। तो हम प्रायिकता का सूत्र रखेंगे, क्या रखेंगे? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। सूत्र रखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 1 और कुल संभावित परिणाम हमारे पास है 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या है? 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह अभाज्य हो। यानी कि देखिए यहाँ पर हमें 2 चीजें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो प्राकृत संख्या क्या होती है और दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती हैं। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी अंक से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 17 तक की जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं हमारे पास हैं 17। देखिए आप ही देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए 17 है और हमें ज्ञात करना है 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। तो 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मतलब है वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 17 तक वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं वे हैं 2 3 5 7 11 है, 13 है, 17 है। एक टोटल 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गया 7। अनुकूल परिणाम हो गया 7। तो प्रायिकता का हम सूत्र रखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। प्रायिकता का हम सूत्र रख देंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 7 है तो हम 7 रख देंगे और कुल संभावित परिणाम हमारे पास 17 है तो हम 17 रख देंगे। तो 7/17 है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए एक चीज नोट कीजिए, एकांतरतः। एकांतरतः क्या होता है? एकांतरतः का अर्थ होता है एक का अंतर। एक का अंतर यानी यदि पहले चित आ गया तो फिर पट और फिर चित आना चाहिए, और अगर पहले पट आ गया तो फिर चित और फिर पट आना चाहिए। ये होता है एकांतरतः। अब आपको पता है कि अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उस पर ये परिणाम आएंगे। देखिए 3 बार चित आ सकता है, 2 बार चित 1 बार पट आ सकता है, 1 चित फिर पट फिर चित आ सकता है, 1 बार पट फिर 2 चित आ सकते हैं, 1 बार चित और फिर 2 बार पट आ सकते हैं, पट चित पट आ सकते हैं, 2 बार पट 1 बार चित आ सकता है और 3 बार पट आ सकते हैं। तो ये
इनके अतिरिक्त अगर कोई संभावित परिणाम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए कुल संभावित परिणाम ये हमारे पास कितने हो गए 8। देखिए गिनिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो हमने कुल संभावित परिणामों की संख्या लिख ली 8। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो एकांतरतः चित्त और पट, एकांतरतः चित्त और पट दो ही संभावित परिणाम है एकांतरतः चित्त और पट आने के। एक तो हमारे पास है HTH और दूसरा हमारे पास है THT, दूसरा हमारे पास है THT, यानी कि पहले हेड टेल और फिर हेड, फिर टेल हेड और टेल। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 2। कितने हो गए 2, अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हो गए। और उसके बाद देखिए हमने सूत्र रख दिया, क्या रखा, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 2 हैं, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 2 हैं और कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने थे 8 थे। तो 2 को 2 से काटा 1 और 8 को 2 से काटा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। ये हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न संख्या 5 हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारे पास दिया हुआ है, एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। एक एलीप वर्ष में दिन, एक एलीप वर्ष में दिन कितने बताए थे मैंने आपको 365। अब देखिए एक एलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक लीफ वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन एक एलीफ वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह ही होते हैं। लेकिन एलीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एलीप वर्ष में सप्ताह है, तो सप्ताह हमारे पास है 52 और प्लस 1 दिन, 1 दिन और बच जाता है। अब जो बचा हुआ 1 दिन है वो सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुछ भी हो सकता है इनमें से। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है 52 रविवार, मतलब सप्ताह वाले केवल 52 रविवार ही हो, ये बचा हुआ जो दिन है ये रविवार न हो। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। 52 सप्ताहों के अतिरिक्त बचा हुआ 1 दिन निम्न में से एक हो सकता है। क्या हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास टोटल कुल संभावित परिणाम हो गए 7। अब देखिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है रविवार न आने की। बचा हुआ 1 दिन रविवार न आए, तो रविवार न आए मतलब बचे हुए 6 दिनों में से एक आएगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से कोई एक दिन आएगा। अगर इनमें से कोई एक दिन आएगा तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 6। कितने हो गए 6। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 हो गए। तो हम प्रायिकता का सूत्र रखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। क्या सूत्र रखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 6 और कुल संभावित परिणाम हमारे पास है 7। तो उत्तर आ गया 6/7। आंसर हमारा आ गया 6/7। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।